मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ा गिरावट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या और भी देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन खुल सकती है? मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो क्या उसके बाद हमें एक और भी बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है? आखिर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास 23,170 के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और जो कि हमने पिछले एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था। अगर इस वीक के अंदर निफ्टी 23,600 के नीचे अगर क्लोज कर जाती है तो एक हमें बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो क्लोजिंग दिया है 23,170 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम यहाँ पर एक-एक लॉजिक डिटेल में समझेंगे, ठीक है? आराम से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो आखिर कितना बड़ा गिरावट हमें निफ्टी 50 के अंदर और देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी के अंदर, और कौन सा एक ऐसा सपोर्ट है अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर तो एक हमें बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्या और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है और कहां तक देखने को मिल सकता है, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे आज के दिन मंथली चार्ट। यहां पर आप लोगों के सामने मंथली चार्ट लगा हुआ है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर ये देखिए चीज ध्यान से, यहां पर देखिए पैटर्न, यहां पर डबल टॉप, और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है? पिछले 4 मंथ से, ये तो मंथ अभी चल रही है मार्च का, पिछले 3 मंथ का जो लो है यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक कर गया, और पिछले 3 महीने का जो लो है उसके नीचे ही निफ्टी काम कर रही है। पिछले 3 महीने के अंदर कभी भी यहाँ पर हाई को ब्रेक होते को हमें नहीं दिखा है, ठीक है? अगर यहाँ पर ब्रेक किया भी है तो उसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है निफ्टी 50, ये सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। और अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, निफ्टी निफ्टी जो काम कर रही है वो इस लेवल के नीचे ही कर रही है। अब लेवल कौन सा है तो उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये वाला, ठीक है, 214 का, ठीक है, मंथली चार्ट के ऊपर अभी तक की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मंथली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर आप लोग देखिए पहले लेवल को ब्रेक किया था मंथली चार्ट के ऊपर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन किया, ऊपर जाते को दिखा, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के, ठीक। और देखोगे तो इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर लेवल कौन सा है तो 23,151 का लेवल है, यानी कि 23,150 का लेवल है, जहां पर हमें निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा, देखिए जब यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाई, ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो देखिए कभी भी कोई लेवल 2 से 3 बार रिटेस्ट कर जाती है तो वो लेवल जो है अगले बार ब्रेक होते को, यानी कि ब्रेक डाउन अगर ऊपर के तरफ रिटेस्ट कर लिया तो ब्रेकआउट होने की संभावना रह सकती है, या फिर ब्रेक डाउन अगर करती है तो उस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक गिरावट, अगर ब्रेकआउट तो उस लेवल के बाद हमें एक ऊपर की ओर, ये हमें देखने को मिलता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा। तो मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी 50 ने यहाँ पर 23,214
14 का जो लेवल है उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा फ्राइडे के दिन, ठीक। वही हम यहाँ पर लगाएंगे और वीकली चार्ट उसके ऊपर समझेंगे, एक एक डिटेल समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखिए मार्केट में हमें छोटी सी छोटी चीजें हमें समझना होता है। अगर हम छोटी सी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो मार्केट हमें समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है, जो लोग मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं, जो लोग कहते हैं जो हमारा साइकोलॉजी नहीं काम करता, हमारा साइकोलॉजी नहीं समझ में आता, हमारा साइकोलॉजी इस तरीके से नहीं आता, हमने सब कुछ सीख लिया फिर भी हमारा साइकोलॉजी जो है हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए साइकोलॉजी जो सबसे बड़ी जो बात होती है ना, साइकोलॉजी वाली बात जब आ जाती है ना, तो साइकोलॉजी को अपने अंदर रखने के लिए और साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे बड़ी बात होती है छोटी सी छोटी चीजों पर हमें ध्यान में रखना चाहिए, छोटी सी छोटी चीजों को हमें सीखना चाहिए। तो सीखेंगे कहाँ से? वीडियो देख करके, उसको डीपली समझ करके, अंत तक बन करके सीखेंगे। ऐसे नहीं समझ पाएंगे। अगर हम कोई लेवल देख लेते हैं, ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन हो जाती है, तो क्या उस लेवल को देखने से या फिर उस लेवल को लगाने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? क्या आप इस मार्केट से कुछ लेके जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वो चीज के बारे में पता ही नहीं है। हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे मार्केट हो, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। खास करके इस मार्केट में हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट में हमें सीखना चाहिए। अभी के टाइम पर देखोगे तो न्यूज निगेटिव चल रही है, मार्केट निगेटिव चल रही है, और क्या अभी देखोगे तो आज के दिन 14 से 15 दिन हो गया। अभी ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जो चल रही है अभी के टाइम पर, ठीक है ना, उसका अभी कितना दिन हो गया? 14 से 15 दिन हो गया। उससे पहले ही हम इसके बारे में डिस्कशन किया था, जो निफ्टी 50 के अंदर एक गिरावट आ सकती है। उससे पहले तो नहीं ना चल रही थी ये सारी चीजें न्यूज जो चल रही है वो सारी चीजें नहीं चल रही थी, ठीक है ना। उससे पहले ही हमने प्रेडिक्शन किया था। तो अभी के टाइम पर मार्केट भी निगेटिव चल रही है, न्यूज भी निगेटिव चल रही है। तो यहाँ पर लोग जो कॉल पुट करते हैं वो किस हिसाब से, किस लॉजिक पे करते हैं? आखिर उन चीजों पे गौर क्यों नहीं करते हो आप लोग? उन चीजों पे सीखने की प्रयास क्यों नहीं करते हो आप लोग? बस कॉल पुट करने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? नहीं। अब यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, हमें मिला था या फिर नहीं मिला था? ये देखिए वही लेवल है जो हमने मंथली चार्ट के ऊपर देखा, वही हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वही लेवल हमें दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए, अब देखोगे ना तो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, यहाँ पर देखिए गैप अप खुलने के बाद ऊपर गई थी। देखिए छोटी सी छोटी चीजें पर हम ध्यान देते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, अगला दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा था या फिर नहीं दिखा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। देखिए जब यहाँ पर गैप अप खुली उसके बाद हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला, नीचे तो हमें देखने को मिला ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये गैप था, तो गैप कहाँ तक फील होते को दिखा हमें? तो यहाँ तक फील होते को दिखा। देखिए यहाँ तक हमें गैप फील होते को दिखा है फ्राइडे के दिन। अब ये जो गैप बची हुई है, क्या इसको फील करने आएगी या फिर नहीं आएगी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। देखिए गैप कोई भी होता है, वो चाहे एक दिन बाद फील करे या फिर उसी दिन फील करे, 2 दिन बाद करे, 1 महीना बाद करे, 6 महीना बाद करे, साल बाद करे, वो फील करने आती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ये कैंडल ये बनी हुई है, वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए ये कब का कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर? 7 अप्रैल का, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे 7 अप्रैल का कैंडल है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर गैप थी, उसके बाद क्या मार्केट यहाँ पर नीचे आई? क्या गैप इसको, गैप जो था फील करने आई? साल होने को जा रहा है, साल बाद हमें यहाँ तक गैप फील होते को दिखा है, अब भी ये गैप बाकी हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस वीक के अंदर हमें निफ्टी 50 इस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। 22,824 का जो लेवल है ना, यानी कि 22,800 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। जहां पे क्लोजिंग दिया है ना, वहां पर जहां से हमें गैप अप खुलते को दिखा था, जहां पर क्लोजिंग दिया है वहां पर हमें गैप अप खुलते को दिखा था, और ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है।
तो अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या गैप डाउन खुल सकती है? तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, मेरा अनुमान कह रही है, मेरा प्रेडिक्शन कह रही है, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद ये जो गैप है, ये गैप हमें फील होते को दिख सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। हो सकता है मंडे के दिन जो 22,800 का लेवल है, ये भी हमें टच करते को नजर आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ये गैप जो है ना, ये गैप हमें फील होते को नजर आ सकती है। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो नीचे की ओर अभी के टाइम पर गैप ही गैप है। ये देखिए, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, हर जगह हमें गैप नजर आ रही है। अभी के टाइम पर निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 इस वीक के अंदर 22,800 के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है, तो निफ्टी 50 हमें 21,700 और 21,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने जो सुना है वो हमारा प्रेडिक्शन है। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। तो निफ्टी 50 के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर, या फिर आने वाले मंथ के एंड के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो अभी के टाइम पर जो लेवल है निफ्टी 50 के अंदर, जो सपोर्ट है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात किया था, जो 22,800 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये बड़ी गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हमें एक और भी गिरावट मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है 22,500 का, तो यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ठीक है, बाकी मार्केट खुलने के बाद है, ठीक है ना, कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ट चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया और यहाँ पर आप लोगों को सिखाया। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, ऐसा कौन सा लेवल यानी कि ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब आप लोग कहोगे कैसे, तो आइए कैसे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हो, यहां पर देखिए, जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना भैया, ये देखिए यहीं से रेजिस्टेंस, गिरावट, रेजिस्टेंस, गिरावट, देख सकते हो यहां पर देखिए कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। ये देखिए, आप लोगों के सामने है चार्ट, और बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा ये गैप, ये यहाँ पर गैप देख सकते हो आप लोग, ये भी गैप है। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। ये देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल था 54,000 का लेवल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 54,000 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को तो दिखा। तो बैंक निफ्टी भी मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। बैंक निफ्टी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी गैप है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 53,206 का लेवल, अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है यहाँ तक, ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला 52,700 का, ये लेवल भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी के अंदर अभी के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 53,200 का, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हो सकता है मंडे के दिन हमें 52,700 का जो लेवल है, ये भी टच करते को नजर आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।